ठीक है, ध्यान से सुनो। Cr2+ तो याद रखना क्रोमियम एक्सेप्शन है। क्रोमियम क्या है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3D, याद हो तो 4s1 होता है, 4s1 होगा। इसका होगा 3D, हम केवल क्रोमियम का लिख रहे हैं अभी, क्रोमियम का, और ये हम लोग मैग्नीज का लिख रहे हैं। नहीं आया समझ में? अभी प्लस का लिखेंगे। तो मैग्नीज का होता है 3D, कितना? 5 और 4s2। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आया ये बात समझ में? ये पहले है ओरिजिनल स्टेट में, अभी इसका लिखेंगे, ठीक है? इसका ये होता है, इसका ये होता है। मैंने तुम लोग कल क्या बताया था? अगर कभी भूल जाए तो मैग्नीज 25वें नंबर पे, डी में 5 लिख देना, एस में तो 2 रहता ही है। क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन है, इसलिए S1 है। आया समझ में? क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। ये आया कि नहीं? अब समझना, Cr2+ का अगर अपने को बताना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो एक किससे निकलेगा? डी से। तो मतलब Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 3d4, एस में तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है? इसका कितना हो जाएगा? Mn3+ अगर करें तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, इसका भी है 3d4। आया? तो इसीलिए क्वेश्चंस में लिखा गया है कि दोनों में d4 हैं। दोनों में क्या हैं? देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि दोनों में d4 है। समझ गए कि नहीं? लेकिन अब ध्यान से सुना, क्वेश्चन से ही अपने को चीटिंग करना है। मान लो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चंस में ध्यान से रखना। अब ध्यान सुनना, अब कौन इलेक्ट्रॉन इसमें जल्दी लेगा, कौन देर में लेगा, ठीक है? या कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? जो जैसा स्टेबल रहेगा उस हिसाब से अपना काम करेगा। स्टोरी समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए मैं क्या बोला? देखो, जैसे क्लोरीन है, क्या है? एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 17 है, 287 है। तो ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा कभी नहीं। नहीं आया? कभी देगा नहीं, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसमें होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। नहीं समझ पाए? स्टेबल होने के लिए, तो स्टेबल होने के लिए 2 ही केस मैंने बताया तुम लोगों को। क्या है दोनों केस? पढ़े हैं, या तो आधा भरा हो या फिर क्या भरा हो? पूरा भरा हो, हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर 3d4 है, डी में टोटल 10 होते हैं। अगर 5 हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, और इसमें भी 4 हैं, अगर ये भी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर दिया है कि ये इसमें रिडक्शन होगा। क्या मतलब? ये रिड्यूस होगा। देखो वहाँ लिखा होगा Cr2+ क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग हो रहा है। नहीं समझ पाए? रिड्यूसिंग, और यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग। तो इसका मतलब ये समझना, अब तुम्हें मतलब ये चीटिंग करने के लिए दे दिया, ये आंसर ही है। ये क्या है? आंसर ही दे दिया। होना क्या चाहिए? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लेके 5 बना के स्टेबल होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। लेकिन एक में हो रहा है रिड्यूसिंग और एक में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग। ये दिया है वहाँ पर। आया समझ में कि नहीं आया? अब हो रहा है ये एक्चुअली में रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग जो दिया है ये एजेंट है। क्या है? एजेंट का बता रहा है। क्या बता रहा है? एजेंट का बता रहा है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसमें होता है रिडक्शन। क्या होता है?
रिडक्शन। तो जिसमें रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 3d5 बनाएगा, क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये M3+ से क्या बना देगा, M2+। समझ गए कि नहीं। तो ये 3d4 से 3d5 बना देगा, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। आया। लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। नहीं समझे। ऑक्सीडेशन का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये बनेगा क्या, Cr3+। तो यहाँ पर क्या था, 3d4 था, अब कितना हो गया, 3d क्या हो गया, 3 एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो अब तुम्हें अपने मन से बत्ती क्या देना है यार। जैसे ये तो जो दिया था उसके हिसाब से हमने कर लिया। अब इसमें ऐसा होता होगा कि मैग्नीज है ना, ये मैग्नीज है। मैग्नीज जो है वो D5 में ज़्यादा स्टेबल होगा, D4 के कंपेयर में हाफ फील्ड। लेकिन क्रोमियम है ना, ये क्या है, क्रोमियम जो है वो D4 के रिस्पेक्ट में 3d ज़्यादा स्टेबल होता होगा, D5 के रिस्पेक्ट में भी क्या होता होगा, D3 ज़्यादा स्टेबल होता होगा, इसलिए वो 5 नहीं बनाया। नहीं समझ नहीं पाए। इसने इलेक्ट्रॉन लिया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 5 बनता उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होता होगा, D3 कौन होता होगा, इसलिए उसने 5 नहीं बनाया। कॉमन सेंस की बात है। हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल। इसको स्टेबिलिटी 5 में ज़्यादा दिखी, मैग्नीज को तो 5 बनाया इसने। ये भी 5 बनाता, 5 भी स्टेबल है, लेकिन 5 से ज़्यादा इसमें स्टेबिलिटी किस में होती है, D3 में। किस में होती है, क्रोमियम में। D3 में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और तुम सोच रहे होगे D3 में क्यों होता है, तो ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा CFT जब पढ़ाया जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगले चैप्टर में। किस में, नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। स्टेबिलिटी 3 में भी होती है, किस में होती है, 3 में। तो वहाँ पर पूरा डिटेल में 2 पेज का है, वो 95% 12th बच्चों को नहीं आता है। समझ गए, क्योंकि ये कुछ अलग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये बोर वाला भी थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, जो ये SPDF है उसमें भी अंदर चला जाता है वो, तो वो अलग थोड़ी सी बन जाएगी, नई चीज़ मिलती है अगले चैप्टर में। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, सॉल्यूशंस में उसके लिखा है कि क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके वो D4 से D3 हो जाता है। कर द लेटर, समझ गए, हैविंग द हाफ फील्ड T2G लिखा है ना, T2G कह रहा है। अगले यूनिट में हम देखेंगे, कहाँ कह रहा है, अगले यूनिट में देखेंगे कि T2G का हाफ ज़्यादा स्टेबल होगा इसके 5 वाले से। वो अगले यूनिट में देखा जाएगा। बात तुम लोग समझ नहीं पाए, समझो बात को फिर से देखो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन में से आंसर लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, तुम्हें बताना है बस क्यों। जैसे यहाँ दिया है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो D3 ज़्यादा स्टेबल होता होगा। नहीं समझ पाए क्या, तो बस तुम्हें ये लिख लेना है, क्रोमियम में D3 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें D5 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसने D5 बनाया और इसने क्या बनाया, D3। और वो किस रीजन से हो नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें बताया जाएगा। अभी यहाँ बताऊँगा, अभी समझ में नहीं आएगा, नहीं आया समझ में, क्योंकि पूरा एक दिन तो केवल उसी को बताने में लगेगा। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।